सभी साथियों को वसंत पंचमी के पावन अवसर पर ढेर सारे शुभकामनाएं। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का विसर्जन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक अर्थ छिपा हुआ है। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का आवाहन यानी आमंत्रण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि मूर्ति को स्थायी रूप से रख लिया जाए तो धीरे धीरे आडंबर और अहंकार जन्म ले सकता है। ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं होता, ज्ञान सदा प्रवाह में रहता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये कथा है उस समय की, ओहो, उस समय की जब धरती पर चारों ओर उत्सव का एक अद्भुत किंतु हृदय विदारक दृश्य पसरा था। वसंत की मदहोश कर देने वाली वायु में ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती की विदाई का क्षण समीप आ रहा था। हर कण में, हर गली में अगले बरस फिर आना के उद्घोष गूंज रहे थे, पर उन स्वरों में एक अटूट वेदना भी छिपी थी। क्या आप उस मार्मिक क्षण की कल्पना कर सकते हैं जब प्रेम और करुणा की साक्षात मूर्ति हमारी मां इस धरा को छोड़कर अपने लोक को प्रस्थान करती हैं? वो दृश्य, वो पीड़ा, एक ऐसी ही विह्वल कर देने वाली बेला में जब समूची धरा मां की विदाई के आंसुओं से सिंचित हो रही थी, एक छोटी सी नितांत निर्धन बालिका जिसका नाम था राधिका अपने क्षीण से आंगन में बैठी थी। हाय रे उसकी गरीबी! उसके पास कहने को मां की पूजा के लिए कुछ भी विशेष नहीं था। नहीं था कोई रेशमी वस्त्र, कोई स्वर्णिम आभूषण, ना ही फूलों के सुगंधित अंबार। उसकी दुनिया में केवल अभाव था, और उस अभाव को चीरती हुई एक अटूट निर्मल श्रद्धा। उसके नयन, जो संसार की कठोरता को अब तक ठीक से समझ भी ना पाए थे, केवल एक ही स्वप्न देखते थे, अपनी मां सरस्वती की सेवा का। आज विसर्जन का दिन था और राधिका का हृदय एक सूखे पत्ते की भांति कांप रहा था। हे मां, आप जा रही हैं मुझे छोड़कर? उसके मन में हजारों प्रश्न उठते थे, पर उन प्रश्नों को वाणी देने का साहस उसमें नहीं था। वो केवल इतना जानती थी कि उसे अपनी मां को विदा करना है, अपनी श्रद्धा का अंतिम पुष्प अर्पित करना है। उसके पास जो कुछ भी था वो था एक छोटा कच्ची मिट्टी का दिया। हाँ, केवल एक दिया, वो भी ऐसा जिसे किसी ने उपेक्षित कर दिया था, थोड़ा तेरा मेरा, बिना किसी रंगत के। उसमें डालने के लिए थोड़ा सा तेल भी उसने न जाने कितने दिनों के प्रयास से बचा कर रखा था। तेल की वो बूंदें उसके हृदय के रक्त के समान थीं, मां के प्रति उसकी निष्ठा का प्रत्यक्ष प्रमाण। मां, वो दिए को अपनी कांपती हथेलियों में लिए बुदबुदाए, क्या आप मेरे इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करेंगे? मेरे पास और कुछ नहीं है मां। उसकी आंखों के कोरों में उस पल ही अश्रु का एक कण चमक उठा। वो जानता था कि ये दिया ही उसकी अंतिम आशा है, उसकी अंतिम प्रार्थना है। उधर स्वर्गलोक से मां सरस्वती पृथ्वी लोक पर उपस्थित थीं। हां, सच में उपस्थित थीं। अपने हंस पर सवार श्वेत कमल का आसन लिए मां हर घर, हर गली, हर मंदिर में विचरण कर रही थीं। उनके शुभ्र वस्त्र, वीणा के मधुर स्वर और उनकी आंखों में भरी करुणा हर प्राणी को शांति दे रही थी। पर आज उनके दिव्य मुखमंडल पर एक हल्की सी उदासी की परत बिछी थी। वे अपनी विदाई के क्षण को जानते हुए भी पृथ्वी लोक के हर पुत्र, हर पुत्री को अपना आशीर्वाद दे रही थी। अपनी वीणा के तारों को सहलाते हुए मां सरस्वती ने देखा कि कैसे नन्ही राधिका अपने उस मैले कुचैले आंचल में एक छोटा सा दिया छिपाए भीड़ से दूर नदी के किनारे की ओर बढ़ रही थी। आहा,
मेरी बेटी। मां के मुख से अनायास ही निकल पड़ा। उनकी दृष्टि हजारों हजारों भव्य प्रतिमाओं और असंख्य भक्तजनों की भीड़ को भेदती हुई सीधा राधिका के हृदय तक जा पहुंची। मां ने देखा राधिका के नयन केवल दिए की लौ को नहीं बल्कि अपनी माता की छवि को ढूंढ रहे थे। उस क्षण मां सरस्वती की आंखों में, जो पहले से ही विदाई की पीड़ा से नम थी, करुणा और स्नेह के अश्रु भर आए। अरे क्या दृश्य था वह! देवत्व स्वयं अपने भक्तों के दुख से द्रवित हो रहा था। मेरी बच्चियों, मेरे बच्चों, मां ने अपने मन में पुकारा। मुझे छोड़ कर जाना इतना कठिन क्यों है? हर वर्ष मैं आती हूं, ज्ञान का प्रकाश फैलाती हूं, पर ये विदाई, ये मेरे हृदय को विदीर्ण कर देती है। मां की वीणा के तार उस समय एक अत्यंत करुण राग छेड़ रहे थे, मानो वे भी मां की विदाई का शोक मना रहे हों। स्वर्ग से भी कुछ ऐसे ही करुण स्वर आ रहे थे जो मां की विदाई को महसूस कर रहे थे। राधिका अपने छोटे छोटे कदमों से चलते हुए विसर्जन घाट पर पहुंची। वहां का दृश्य, ओह, वो अद्भुत था, पर साथ ही असहनीय भी। बड़े बड़े पंडालों से आई भव्य प्रतिमाएं ढोल नगारों की थाप पर मां अगले बरस फिर आना के जयकारों के साथ नदी में विसर्जित हो रही थीं। सैकड़ों हाथ उन प्रतिमाओं को जल में अर्पित करते हुए नम हो रहे थे। धूप और अगरबत्तियों का धुआं आकाश में एक विषादपूर्ण चादर बिछा रहा था। राधिका ने देखा कि कैसे लोग अपने प्रियजनों से बिछड़ने की पीड़ा में रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, पर उनकी आंखों में एक आशा भी थी, अगले वर्ष के पुनर्मिलन की आशा। पर राधिका की आशा कुछ और थी। उसके पास तो कोई भव्य प्रतिमा थी ही नहीं, ना ही उसके पास ढोल नगारों का शोर था। उसके पास था केवल उसका मन, उसकी श्रद्धा और वो छोटा सा मिट्टी का दिया। उसे लगा इन भव्य प्रतिमाओं के बीच उसका ये दिया कहीं खो जाएगा। मां, उसके होंठ फरफराए, क्या आप मेरे इस छोटे से दिए की लौ को देख पाएंगी इस विशाल जनसैलाब में? उसकी आंखों से एक गर्म आंसू उस मिट्टी के दिए पर टपका और तुरंत ही मिट्टी में समा गया, जैसे राधिका की प्रार्थना सीधे धरती मां तक पहुंच गई हो। उसने भीड़ से थोड़ा हटकर एक शांत कोने वाली जगह तलाशी, जहां कुछ ही लोग थे जो अपनी छोटी मोटी प्रतिमाएं विसर्जित कर रहे थे। वहां जल के किनारे उसने अपने मैले कुचैले आंचल से दिए को धीरे से बाहर निकाला। दिया जो उसकी सारी संपत्ति का प्रतीक था। उसने अपने टूटे हुए संदूक से न जाने कब से संजोकर रखी हुई माचिस की डिब्बी निकाली। उसकी कांपती उंगलियों ने एक तीली जलाई। पहली तीली बुझ गई, दूसरी भी। राधिका का हृदय धक धक कर रहा था। हे मां, क्या मेरी श्रद्धा भी इतनी ही दुर्बल है? उसने तीसरी तीली जलाई और इस बार एक छोटी सी पीली लौ दिए की बत्ती पर प्रकट हुई। वो क्षण! उस छोटे से दिए की लौ उन हजारों दीपकों से भी अधिक तेजस्वी थी जो बड़े बड़े पंडालों में जल रहे थे। वो लौ राधिका की आत्मा का, उसके हृदय की गहराई का, उसकी अटूट भक्ति का प्रतीक थी। उसने दिए को अपनी हथेलियों में उठाया और उसे अपने माथे से लगाया। मां! उसकी आंखों से आंसू अब अविरल बहने लगे थे। मेरे पास कुछ नहीं मां, बस यही है मेरी श्रद्धा की अंतिम लौ। इसे स्वीकार करो मां, मुझे आशीर्वाद दो। उसने अपने दिए को धीरे से, अत्यंत श्रद्धा से जल के किनारे रखा। वो दिया
अपनी छोटी सी लौ के साथ जल की लहरों पर धीरे धीरे तैरने लगा। उस क्षण राधिका को लगा मानो वो दिया केवल मिट्टी और तेल का दिया नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की एक किरण है जो सीधे मां सरस्वती के चरणों में अर्पित हो रही है। जैसे ही वो दिया जल की धारा में थोड़ा आगे बढ़ा, एक अद्भुत अलौकिक घटना हुई जो मां सरस्वती दूर आकाश से या अपने दिव्य हंस पर विराजित होकर पृथ्वी लोक पर अपनी विदाई का अंतिम आशीर्वाद दे रही थीं, उनकी आंखों से, हां उनकी आंखों से अश्रु की बूंदें टपकने लगीं। वे अश्रु साधारण अश्रु नहीं थे, वे अश्रु थे करुणा के, प्रेम के, विदाई के दुख के और एक नन्ही सी आत्मा की पवित्र श्रद्धा को देखकर उपजे असीम आनंद के। मां की आंखों से टपके हुए वे अश्रु जल की बूंदों की भांति नहीं, बल्कि प्रकाश के कणों की भांति थे जो आकाश से पृथ्वी की ओर प्रवाहित हो रहे थे। एक क्षण के लिए वातावरण में एक अद्भुत स्वर्गीय शांति छा गई। ढोल नगारों की ध्वनि थम गई, जयकारों का शोर शांत हो गया। हर प्राणी को लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छूकर निकल गई हो, और मां सरस्वती की आंखों से निकले वे अश्रु राधिका के उस छोटे से दिए पर आ गिरे। नहीं, वे दिए को बुझाने के लिए नहीं थे, बल्कि उसे और भी प्रज्वलित करने के लिए थे। उस दिए की लौ अचानक ही एक स्वर्णिम आभा से चमक उठी, जो कुछ क्षणों के लिए पूरे घाट को प्रकाशित कर गई। राधिका ने अपनी आंखों को मलते हुए देखा कि उसका दिया अन्य सभी दीपकों से कहीं अधिक तेजस्वी, कहीं अधिक दिव्य लग रहा था। मां, राधिका के मुख से एक चीख निकल गई जो खुशी और विस्मय से भरी थी। उसे लगा मां ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली है, मां ने उसे देख लिया है, और मां की आंखों से निकले वे अश्रु, ओह वे अश्रु मानो सीधे उसके हृदय में समा गए हों। मां सरस्वती ने उस क्षण अपने दिव्य हाथों से एक अदृश्य आशीर्वाद राधिका की ओर बढ़ाया। उनकी वीणा से एक ऐसी मधुर ध्वनि निकली जिसे केवल राधिका के हृदय ने सुना। वो ध्वनि ऐसी थी जो युगों युगों तक हर हृदय में ज्ञान और कला की प्रेरणा बन सकती थी। मेरी बच्ची, मां सरस्वती ने अपने मन में कहा। उनकी आंखों से आंसू अब भी झरझर बह रहे थे। तुमने अपनी निर्मल श्रद्धा से मेरा हृदय जीत लिया है। तुम्हारे पास भले ही धन न हो, पर तुम्हारे पास जो सबसे अनमोल धन है वो है तुम्हारी पवित्र आत्मा। मां ने अपनी दृष्टि राधिका के नयनों पर केंद्रित की। मैं तुम्हें वरदान देती हूं मेरी प्रिय बच्ची। आज से तुम्हारी इन आंखों में मैं अपना ज्ञान छोड़ जाती हूं। तुम इस संसार को एक नए दृष्टिकोण से देखोगी, सत्य को पहचानोगी और अपनी मेहनत से ज्ञान के नए क्षितिज खोलोगी। तुम्हारी मेहनत में मैं अपनी शक्ति भर देती हूं। जाओ मेरी बच्ची, तुम्हारा जीवन अब प्रकाशमय होगा। ये कहते ही मां सरस्वती ने अंतिम बार पृथ्वी लोक को निहारा, अपनी करुणा भरी दृष्टि से हर प्राणी को आशीर्वाद दिया और अपने हंस पर सवार होकर धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गईं। अगले बरस फिर आना के स्वर एक बार फिर गूंज उठे, पर अब उनमें एक अजीब सी खालीपन भी था। राधिका अपने दिए की अद्भुत चमक को निहारते हुए काफी देर तक वहीं बैठी रही। उसका हृदय एक अजीब से आनंद और शांति से भर गया था। उसकी आंखों के आंसू अब दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता और आशा के थे। वो उठी और धीमे धीमे अपने घर की ओर चल पड़ी। सूरज डूब चुका था और चारों ओर अंधेरा फैल रहा था। गांव की कच्ची पगडंडी पर चलते हुए राधिका ने महसूस किया
कि उसके पैरों में एक नई ऊर्जा आ गई है। उसका मन, जो अब तक गरीबी और अभाव के बोझ तले दबा था, अब हल्का और मुक्त महसूस कर रहा था। जब वो अपनी छोटी टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचे तो एक अद्भुत एहसास ने उसे घेर लिया। उसने देखा, उसकी झोपड़ी में बाहर से कोई प्रकाश नहीं आ रहा था, फिर भी भीतर एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही उसने झोपड़ी का पुराना द्वार खोला, अरे ये क्या? उसे लगा मानो उसके घर का सारा अंधेरा मिट गया हो। नहीं, वहां कोई दिया नहीं जल रहा था, ना ही कोई लालटेन थी। ये प्रकाश भीतर से आ रहा था, उसके ही अंतर्मन से। आहा! राधिका ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि मां सरस्वती ने जाते जाते अपनी चमक उसकी आंखों में और उसकी मेहनत में छोड़ दी है। उसकी आंखें, जो अब तक केवल अभाव और अंधेरे को देखती थीं, अब एक नई दृष्टि से भरी थीं। उसे अपने घर की हर छोटी चीज, हर टूटी हुई वस्तु में एक नया अर्थ दिखाई देने लगा। उसकी पुरानी किताबें, जो कभी धूल खा रही थीं, अब उसे ज्ञान का अथाह सागर लग रही थी। उसकी छोटी सी दुनिया, जो कभी नीरस और बेरंग थी, अब रंगों से भरी दिखाई दे रही थी। ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन था। मां सरस्वती का आशीर्वाद उसकी आत्मा में समा चुका था। उसकी आंखों में अब एक ऐसी चमक थी जो ज्ञान और समझ की थी। उसकी हर सोच में, हर कार्य में एक नई ऊर्जा और दिशा आ गई थी। मां ने उसकी मेहनत को बल दिया था। अगले दिनों में राधिका का जीवन सचमुच बदल गया। उसने अपनी नई दृष्टि का उपयोग किया। वो पहले से अधिक लगन से पढ़ाई करने लगी। उसकी पढ़ाई में एक अद्भुत एकाग्रता आ गई थी। जहां पहले उसे पाठ समझने में कठिनाई होती थी, अब उसे सब कुछ सहज लगने लगा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वो केवल पढ़ती ही नहीं थी, बल्कि दूसरों को भी सिखाती थी। उसकी वाणी में अब एक ऐसी मधुरता और स्पष्टता आ गई थी जिसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वो अपनी मेहनत से छोटे मोटे काम करती थी, पर उन कामों में भी उसकी पूरी श्रद्धा और लगन होती थी, जैसे वो हर काम को मां को समर्पित कर रही हो। लोगों ने देखा कि नन्ही राधिका में एक अद्भुत परिवर्तन आ गया है। वो पहले से अधिक बुद्धिमान, अधिक समझदार और अधिक कर्मठ हो गई थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो ज्ञान और करुणा दोनों को दर्शाती थी। गांव के लोग उससे सलाह लेने लगे, उसे सम्मान देने लगे। ये सब मां सरस्वती के आशीर्वाद का ही फल था। उन्होंने राधिका को धन संपत्ति नहीं दी थी, क्योंकि वो क्षणभंगुर है। उन्होंने उसे ज्ञान, विवेक और कर्मठता दी थी। वो संपदा जो अमर है, जो कभी चोरी नहीं की जा सकती, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। राधिका का जीवन एक जीते जागते प्रमाण बन गया कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल भक्ति तभी व्यर्थ नहीं जाती। मां तो मां होती हैं। वो अपने बच्चों की पुकार सुनती ही हैं, चाहे वो पुकार कितनी ही धीमे क्यों ना हो, कितनी ही साधारण भेंट के साथ क्यों ना हो। और हर वर्ष जब वसंत पंचमी आती, राधिका, अब एक बड़ी हो चुकी महिला, अपनी वही पुरानी पर अब संजोकर रखी हुई मिट्टी का दिया जलाती। उसकी आंखों में वही चमक होती और उसके होंठों पर वही मीठी मुस्कान। वो जानती थी कि मां सरस्वती आज भी उसे देख रही हैं, उसे आशीर्वाद दे रही हैं। उसकी मेहनत में, उसकी वाणी में, उसकी आंखों की चमक में मां की दिव्य ज्योति सदा के लिए विराजमान हो गई थी। ये कथा हमें सिखाती है कि भौतिक समृद्धि से बढ़कर हृदय की पवित्रता और श्रद्धा का महत्व है। एक छोटे से दिए की लौ अगर निर्मल हृदय से जलाई जाए तो वो स्वयं देवत्व को भी अश्रुपूर्ण कर सकती है। और मां का आशीर्वाद
किसी चमत्कार से कम नहीं होता, जो जीवन के हर अंधेरे को मिटाकर प्रकाश की एक अविनाशी किरण जगा देता है, हमारी आंखों में और हमारी मेहनत में। ये कथा है उस अमर विश्वास की जो हर मनुष्य के भीतर ज्ञान और करुणा की ज्वाला जला सकता है। साथियों, इसी के साथ वसंत पंचमी की यह पावन व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। हम सभी भगवती माता सरस्वती, विद्या, बुद्धि, विवेक और वाणी की अधिष्ठात्री के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। जय मां सरस्वती, जय हो विद्यादायिनी मां।